हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर द मैथ्स लैब। देखो, आज की क्लास में हम करेंगे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन वन शॉट में। मतलब आप वीडियो को एंड तक देखना, हम पूरा का पूरा चैप्टर एक ही क्लास में आज खत्म करने वाले हैं, ठीक है। अब ये मत सोचना कि अगर एक क्लास में हो रहा है पूरा का पूरा चैप्टर तो मीन्स थोड़ा मेन मेन से कंसेप्ट समझाए जाएंगे या मेन मेन क्वेश्चन कराए जाएंगे, नहीं। आप कंप्लीट वीडियो देखना एंड तक। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में कराया जाएगा, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझाया जाएगा। अच्छे से ही हमने, ऐसा नहीं है कि दो चार क्वेश्चन रखे हैं, नहीं, सारे क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन हमारे इस क्लास में आपको मिलेंगे। और एक बात और मैं बता देती हूँ, इससे पहले हमने जितने भी हमारे 5 चैप्टर थे हमारे क्लास 11th के, वो आपको इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और हर एक क्लास में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई है, हर एक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को कराया गया है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है। तो आप जाकर के वो क्लासेस भी देख सकते हैं। आज हम करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक सूट केस है जिसमें मेरे पास एक नंबर लॉक है 4 डिजिट्स का, ठीक है जी। और हर एक में मेरे पास 10 डिजिट्स हैं। हर एक में मेरे पास क्या क्या है, वही आपको पता होगा ना, यहाँ स्क्रॉल होती रहती है, वो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे मेरे पास 4 डिजिट का नंबर लॉक है, ठीक है जी। लेकिन मैं कह रही हूँ, किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से उस लॉक को मैं भूल गई। अब मुझे वो लॉक याद नहीं है। मैंने कहा कि मैं, इतना मेरे याद है कि जो मेरी फर्स्ट डिजिट थी वो 7 थी, ठीक है जी, मान लिया। मेरे को बाकी की 3 डिजिट्स नहीं पता क्या। अगर मैं आपको बोलूँ, क्या आप मुझे वो डिजिट्स को फाइंड आउट करके बता सकते हो कि वो डिजिट्स क्या क्या थी, क्या नंबर थे वो, या कितने ऐसे तरीके हैं कि जिससे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं? बता सकते हो? नहीं। क्योंकि अब चाहो तो आप बता सकते हो, 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स है, बस 7 को हटाना है। अब एक चीज और है यहाँ पे कि जो मेरा रेपिटेशन है वो नहीं हो रहा नंबर का, ठीक है। तो अब मैंने 7 को हटा दिया, तो 0 से लेके 9 तक के बीच में जितनी भी डिजिट्स हैं, अब हम इनको एक एक करके तो यहाँ पुट करने से रहे, ऐसे तो नहीं कर सकते। अब निकालेंगे तो बहुत टाइम जाएगा अगर हम एक एक ऐसे करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें इस चीज से ओवरकम करने के लिए हमारे पास इंट्रोडक्शन हुआ परमुटेशन का। किसका? परमुटेशन। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? काउंटिंग टेक्निक सीखेंगे। हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने ऐसे नंबर ऑफ वेज हैं जिससे हम इस डिजिट का पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से डिजिट्स हो सकते हैं। तो बस ये हल्का सा आपको एक मैंने परमुटेशन का इंट्रोडक्शन दिया है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। वैसे रियल लाइफ में भी हमारे पास परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी उससे पहले कुछ छोटी छोटी सी बेसिक सी चीज़ें हैं, पहले हम वो सीखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना परमुटेशन क्या होता है, एग्जैक्टली परमुटेशन होता क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। एक एग्जाम्पल है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। मैंने कहा यूजिंग 3 डिफरेंट शर्ट्स, मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग शर्ट्स ले ली हैं, ठीक है जी। और 2 ले ली है मैंने यहाँ पे पेन, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, इसको समझने से पहले आप ये एग्जांपल को समझो। मैंने कहा मेरे पास 3 शर्ट्स है और 2 पैंट्स है, तो मैं कितनी चॉइसेस है, अब मैं इस वाली शर्ट को इस पैंट के साथ भी पहन सकती हूँ और इस पैंट के साथ भी पहन सकती हूँ। ये देखो, ऐसे ही तो लिखा है, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। अब ऐसे ही इस शर्ट को मैं इसके साथ भी डाल सकती हूँ और इसके साथ भी डाल सकती हूँ, देखो, कर सकते हैं। ऐसे ही इस शर्ट को मैं इसके साथ भी डाल सकती हूँ और इसके साथ भी डाल सकती हूँ, ये देखो, पता चल गया। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे 6 ऐसे डिफरेंट मेरे पास आउटफिट्स बन जाएंगी कि जिसको मैं अलग अलग तरीके से डाल सकती हूँ, ठीक है। कर सकते हैं ऐसे हम। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि मेरे पास कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो इनको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करा दूँ तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटफिट्स यहाँ से निकल के आ जाएंगी, कि मैं इसको 6 अलग अलग तरह से पेयर करके इसको डाल सकती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि मेरे पास अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पता है दोनों के, इसके भी और इसके भी अगर पता है, तो आप उसमें मल्टीप्लाई करा दो, तो ऐसे 6 मेरे पास डिफरेंट वेज ऐसे निकल कर आएंगे जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं इसको ऐसे ऐसे पेयर करके डाल सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया है, अब आगे क्वेश्चन जब हम करेंगे तब इसको हम और समझेंगे। चलिए अब उसके लिए हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। अब देखो, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको सिखाया था कि जितने भी हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हमें उनको पूरा नहीं पढ़ना होता कि एक बार में ही सारा पढ़ लिया, फिर हमें लगता है कि ये तो मुश्किल है, थोड़ा टफ है। नहीं होगा। मैंने आपको बोला था कि आपको सिर्फ एक लाइन पढ़नी है, उसका मतलब समझना है और उसको अपने पास नोट डाउन करके रखना है। क्या बोला है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट्स का नंबर चाहिए, कैन बी फॉर्म्ड, हम बना सकते हैं फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, इनसे बनाना है हमें 3 डिजिट का नंबर। ठीक है। एज्यूमिंग दैट, फर्स्ट क्या कंडीशन दे दी? रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। रेपिटेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? मतलब सपोज मैंने यहाँ 1 लिखा, तो, 1 यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, तो बन गया ना 3 डिजिट का नंबर। अब ऐसे ही अगर मैं ले लूँ, मैंने कहा 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, ले सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ कुछ भी लिख दो, ये भी बन गया 3 डिजिट का नंबर। और अगर मैंने कहा 3 मैंने यहाँ लिखा, यहाँ कुछ भी लिख दो, तो रेपिटेशन का मतलब कि जो नंबर मैं एक बार ले रही हूँ उसको मैं फिर से भी ले सकती हूँ। ठीक है, रेपिटेशन का बेसिकली ये मीनिंग होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें कि रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। तो मेरे पास 3 डिजिट का नंबर मुझे बनाना था। अब मैं यहाँ पे इन डिजिट में से क्या क्या लिख सकती हूँ? 1 भी लिख सकती हूँ, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी। मतलब 5 ऐसे डिजिट्स है मेरे पास जो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। मतलब मैं 5 तरीकों से यहाँ पे लिख सकती हूँ। नेक्स्ट पे चलो, यहाँ पे भी तो मैं 1 भी लिख सकती हूँ, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो यहाँ 5 फिर ऐसे वेज आ गए कि मैं इसको यहाँ पे अरेंज कर सकती हूँ। नेक्स्ट में भी मैं 5 ही लिखूंगी, यहाँ पे मेरे 5 ही आएंगे, क्योंकि देखो 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी लिख सकती हूँ यहाँ पे। तो अब मेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? जब मेरे पास नंबर ऑफ वेज मुझे पता चल जाए, तो मुझे क्या करना है? लास्ट में इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, सिंपल। ठीक है। अब कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करा के? 125 ऐसे वेज हैं जिससे मैं इस नंबर को अरेंज कर सकती हूँ। 3 डिजिट के नंबर इतने मैं इन डिजिट से बना सकती हूँ। मतलब 125 ऐसे अलग अलग 3 नंबर के मैं 3 डिजिट से मैं नंबर बना सकती हूँ। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन मेरी क्या कहती है? रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, कि रेपिटेशन ऑफ डिजिट का अलाउड नहीं है। ये तो मेरा फर्स्ट था। अब सेकंड में क्या बोला गया है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। मान लो अगर 2 यहाँ पे आ गया, तो 2 ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा। अगर यहाँ 3 आ जाता है, तो 3 ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा। सपोज मेरा 7 तो है ही नहीं यहाँ पे, मैंने बोला 4 यहाँ पे है, तो 4 ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा। तो समझ आ रही हूँ क्या कह रही है? रेपिटेशन का मतलब क्या हो रहा है? ये रेपिटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है नंबर की। अगर एक नंबर यहाँ आ गया, तो सेकंड में और थर्ड में वो नंबर नहीं आ सकता। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? मैं 1 भी लिख सकती हूँ, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो यहाँ तो पांचों के 5 डिजिट्स में लिख सकती हूँ। ठीक है। तो अब जब मैंने यहाँ पे कोई भी एक डिजिट फिक्स कर दी, क्या वो वाली डिजिट मैं नेक्स्ट में लिख सकती हूँ? सपोज मेरे पास 3 डिजिट का नंबर था, मैंने यहाँ पे 4 फिक्स कर दिया, क्या 4 यहाँ आएगा? नहीं आ सकता। यहाँ पे तो सिर्फ 1 2 3 और 5 ही आ सकता है। तो यहाँ पे कितने मेरे पास नंबर ऑफ वेज है लिखने के? सिर्फ और सिर्फ 4 वेज है। तो यहाँ पे कितने आएंगे? 4 वेज ही ऐसे हैं जिनको मैं लिख सकती हूँ। अब मान लो 4 में से मैंने यहाँ 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, तो 2 भी कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट में मेरे पास 1 3 और 5, सिर्फ ये 3 चॉइसेस ही बची हैं जिनको मैं यहाँ लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं? 3 है। समझ आ गया? मतलब आपको बेसिकली एक एक कम करते चलना है। अगर एक डिजिट यहाँ लिख दी, इससे एक कम कर दो, फिर इससे एक कम कर दो, लास्ट में आपस में इनसे मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा? 60। तो 60 ऐसे वेज है जब मेरा रेपिटेशन नहीं हो रहा होगा डिजिट का, तो 60 तरीकों से मैं 3 डिजिट के नंबर को लिख सकती हूँ। ठीक है, समझ आ गया होगा। आई होप आपको रेपिटेशन और जब बोला गया रेपिटेशन नॉट अलाउड है, तो ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म। 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। अब इवन नंबर के लिए हमारे पास क्या होता है? एक कंडीशन होती है कि जो लास्ट डिजिट है ना, वो इवन होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे ना इवन नंबर आ जाए मेरा, तो पूरा का पूरा नंबर मेरा इवन डिजिट बना देगा, पूरा इवन नंबर बना देगा। ठीक है। ठीक है जी। फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, इनसे बनाना है। इफ इफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन है? द डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स हमारी रिपीट हो सकती है। ठीक है जी। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हैं। फर्स्ट प्लेस पे 6 की 6 डिजिट्स आ सकती हैं, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है ना, तो 6 की 6 आएगी। सेकंड में भी 6 की 6 आएंगी, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। जो डिजिट मेरी फर्स्ट पे आएगी वो सेकंड पे भी आ सकती है। ठीक है जी। अब थर्ड पे भी तो 6 डिजिट्स होनी चाहिए। नहीं, थर्ड पे मेरी 6 के 6 डिजिट्स नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बोला गया है मुझे नंबर इवन चाहिए। क्या यहाँ पे 1 इवन है? 3 5 ये इवन है? नहीं है। तो ये मेरा नहीं आएगा यहाँ पे। मेरे पास इसको इवन बनाने के लिए सिर्फ 2 है, 4 है और 6 है। मतलब 2 4 और 6 कितनी डिजिट्स हैं? सिर्फ 3 ऐसी डिजिट्स हैं जो मेरे पास लास्ट में आएंगी, तो मेरा नंबर इवन बनेगा। मतलब 3 डिजिट्स ही यहाँ पर आ सकती है।
क्योंकि मुझे नंबर कैसा चाहिए, इवन चाहिए। ठीक है, बस अब लास्ट में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करा दो इनका, कितना हो जाएगा 36, 36 को 3 से कराएंगे तो बनेगा मेरा 336। तो इतने वे से आप 3 डिजिट का इवन नंबर बना सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड, 4 लेटर्स का कोड बनाना है हमें फ्रॉम यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के पहले 10 लेटर्स लेने हैं और उससे 4 लेटर का कोड बनाना है। ठीक है, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, अभी समझा के आएंगे, रेपिटेशन नहीं अलाउड है। अगर एक बार एक नंबर आ जाता है तो सेकंड में उसको एक माइनस करके लिखना है। मतलब देखो, 4 लेटर्स का कोड बनाना है, पहले में 10 चॉइसेस आएंगी, फिर एक कम हो जाएंगी, फिर एक कम हो जाएंगी, फिर एक कम हो जाएंगी, क्योंकि हमारी रेपिटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। बोला गया है नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो बस अब इसको करा दो फटाफट से मल्टीप्लाई, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से दे देना मल्टीप्लाई करा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट्स, हाउ मेनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। अब क्या बोला गया है, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5। ठीक है, कहाँ से 0 से लेके 9 तक के डिजिट से बनाना है। ठीक है जी, इफ कंडीशन दे दी, ईच नंबर स्टार्ट विथ 67, जो नंबर बनेगा ना उसमें हर बार जो पहली जो डिजिट्स होंगे, एक 6 होगी और एक 7 होगी। ठीक है जी, एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन 1, दैट मीन्स यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर करना है। नो डिजिट अपीयर मोर देन 1, कोई भी डिजिट एक बार से ज्यादा बार नहीं आएगी, दैट मीन्स रेपिटेशन अलाउड नहीं है, सिंपल है। ठीक है, तो अब आपको एक चीज बोल दी गई कि जो 67 है वो हर नंबर के स्टार्टिंग में आएगा, तो मैं 6 और 7 यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है जी, अब नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 0 से लेकर 9 तक कितनी डिजिट्स होती हैं टोटल, 10 डिजिट्स होती हैं। 10 डिजिट्स में से मेरे पास 6 और 7 तो आ गया, तो 10 में से मैं 2 माइनस करूंगी तो मेरे पास कितनी डिजिट्स बची हैं, अब 8 डिजिट्स ही बची हैं। तो अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि मैं यहाँ पे डिजिट्स को अरेंज कर सकती हूँ, यहाँ पे है 8। समझ आ गया। और ये क्या है, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन 1, दैट मीन्स 8 नहीं आएगा, अब 7 आएगा, फिर 6 आएगा। अभी समझाया है, जब नो रेपिटेशन अलाउड हो, मतलब अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होती है जब, तो हम एक एक कम करके लिखते हैं। अब ये 67 जो है ना मेरा, ये एक अलग है। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं कराना, अब सिर्फ इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कराना है। कितना आ जाएगा, 7 जा 56 इंटू 6, और ये मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, कितना आ जाएगा मेरा 336। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा। चलिए, अब एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ध्यान रखना है, ये बोला गया था ईच नंबर स्टार्ट विथ 67, ये क्या है, मेरा नंबर है। और ये क्या है मेरा, ये है नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज। इसको और इसको आपस में लिंक मत कर देना, कभी पता चले लास्ट में आप 6 और 7 को भी मल्टीप्लाई करा रहे हो 8 7 और 6 के साथ। नहीं, सिर्फ आपको इनको ही मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो नंबर है हमारा, ये हमें गिवन है कि ये हमारा फिक्स है। हर एक उसमें जो भी हम नंबर कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें ये फिक्स रहेगा। बस ये यहाँ पे नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे निकल के आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस यही समझाने वाली बात है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, और आउटकम्स को रिकॉर्ड किया गया। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो हमें बतानी है कितनी टोटल आउटकम्स हमारी पॉसिबल है। अब एक सिक्के को मैंने उछाला तो मेरे पास क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मैं दूसरी बार सिक्का उछाल रही हूँ तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तीसरी बार उछाल रही हूँ, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मतलब जब जब मैं उछाल रही हूँ तो मुझे सिर्फ क्या मिल रहा है, दो आउटकम्स मिल रही हैं, दो आउटकम्स मिल रहे हैं, टू आउटकम्स आउटकम्स मिल रही हैं। सिक्का कितनी बार उछाला गया, 3 बार, तो मैंने 3 बार इसको लिख दिया। अब मुझे क्या बोला है, पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं। पॉसिबल आउटकम्स के लिए क्या करेंगे, लास्ट में इनको मल्टीप्लाई करा देंगे आपस में, कितना आ जाएगा, एक, बस यही मेरा फाइनल आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन 5 lakhs ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, पहले हम इससे पहले थोड़ा सा और कोई कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे मैं वापस आऊंगी। ठीक है, याद रखना ये वाला क्वेश्चन हम फिर से करेंगे। अब आते हैं हम मेन हमारा कंसेप्ट, परमुटेशन क्या होता है। मैंने दो डिफाइन परमुटेशन की लिखी हुई हैं। देखो, परमुटेशन क्या है, अरेंजमेंट है इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। मतलब देखो, इजी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट है। बेसिकली जो हमारा परमुटेशन है, परमुटेशन क्या है, ये अरेंजमेंट, क्या है, अरेंजमेंट, ये लिखा है, ये क्या है, अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट की, किसकी, ऑब्जेक्ट की, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। ऑर्डर इनका स्पेसिफिक होना चाहिए।
कैसा होना चाहिए ऑर्डर? स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ दो बातें याद रखनी है परमुटेशन के लिए। परमुटेशन क्या है? अरेंजमेंट है, और दूसरा उसका ऑर्डर स्पेसिफिक है। परमुटेशन, द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज इम्पोर्टेंट। जो हमारा अरेंजमेंट का ऑर्डर होगा वो हमारा इंपॉर्टेंट है। दो आपको बेसिक बेसिक बातें बताई हैं। परमुटेशन क्या है? अरेंजमेंट है, उसका ऑर्डर स्पेसिफिक होना चाहिए। बस दो चीजों को याद रखो, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर हम क्वेश्चन से और क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। अब इसको क्वेश्चंस को करने से पहले हमारे पास आता है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है पहले वो समझना पड़ेगा। अब आपने इंग्लिश में अपनी एक एक्सक्लामेशन का साइन पढ़ा होगा, ऐसे ही होता है ना वो एक्सक्लामेशन का साइन, ऐसे ही होता है ना। और या हम इसको कह सकते हैं उल्टा आई, कह सकते हैं। लेकिन मैथ की लैंग्वेज में इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। इसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल। ये जो एक्सक्लामेशन का साइन मैं कह रही हूँ या उल्टा आई कह रही हूँ, इसको आपको ऐसे नहीं बोलना कि ये उल्टा आई है या एक्सक्लामेशन का साइन। ये सिर्फ आपको याद करने के लिए बोला है कि इंग्लिश में हम एक्सक्लामेशन का साइन जैसा होता है उसको फैक्टोरियल बोल रहे हैं, और उल्टे आई को हम फैक्टोरियल बोल रहे हैं। तो मैथ की लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। इसका मीनिंग क्या है? ये क्या होता है? प्रोडक्ट होता है किसका? प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, ठीक है जी। चलो अब मैं बताती हूँ। मान लो 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट बोला है मैंने। अब मान लो मुझे 1 का फैक्टोरियल निकालना है, दैट मीन्स 1 तो 1 ही रहेगा। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। 2 का अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है, आपको क्या करना है? 2 लिखना है और उसके बैक जाना है। कहाँ तक? सिर्फ 1 तक। जैसे 3 है, अब 3 लिखा, बैक चलो 2 आएगा, फिर आएगा 1, 1 तक जाना है। जैसे 4 लिखा, 4 आएगा, 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। 5 निकालना है तो 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। मतलब आपको उल्टा चलना है। अब आप बोलोगे कि 0 फैक्टोरियल कैसे निकालें? 0 तो हमारा नेचुरल नंबर में आता ही नहीं। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 तो नहीं आता। तो ये केस हमारा थोड़ा अलग है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये वाला समझ लेते हैं कि हमारा फैक्टोरियल ओपन कैसे होता है। तो जो भी नंबर होगा वो नंबर लिखना है और उसको बैक ले जाना है 1 तक, ठीक है। अब 2 × 1 2 हो जाएगा, 3 × 2 × 1 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 24, ये क्या हो जाएगा? 120, ठीक है। तो ऐसे ही आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल अगर आपको बोला जाए तो आप निकाल सकते हो। उस नंबर को लिखो, उसके बैक जाओ 1 तक, मल्टीप्लीकेशन करते हुए प्रोडक्ट में लेके जाना है, ठीक है। अब अगर जनरल में हम बात करें, मान लो एन फैक्टोरियल में लिखा, तो हो क्या रहा है बेसिकली? अगर मैं 3 लिख रही हूँ तो 3 में एक कम 2, एक कम 1, ऐसे ही तो रहा है। ऐसे देखो 4, 4 में एक कम 3, 3 में एक कम 2, 2 में एक कम 1। तो मैं ये एन को कैसे लिखूंगी? एन इंटू n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चलता 1 तक जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा एन फैक्टोरियल। अब अगर मान लो मैंने एग्जांपल से चेक करना है, मैंने कहा 4 फैक्टोरियल हम ले लेते हैं। एन के प्लेस पे मैं 4 रख रही हूँ तो 4 आ जाएगा, 4 - 1, 4 - 2, 4 - 3, यही तक जाएगा, ठीक है। अब ओपन करो, 4 × 3 × 2 × 1, चेक कर लो, देखो यही तो आ रहा है। तो समझ आ गई? ये मेरा एक मैंने आपको बेसिक बता दिया है नेचुरल सॉरी इसको फैक्टोरियल को निकालने के लिए। अब सपोज करो आपके पास कोई बड़ा नंबर आ गया, सपोज 25 फैक्टोरियल आ गया, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? 25 × 24 × 23, पता नहीं कितना 1 तक तो हम बहुत सारा लिख देंगे। तो ऐसे इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करनी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा ऐसा नहीं है आपको पूरा लिखना है, जैसी क्वेश्चन की डिमांड होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर सकते हैं। अगर मान लो मेरा कोई नंबर 23 आ रहा है क्वेश्चन में, तो मैं इसको 23 तक ओपन करूंगी ताकि वो मेरा कहीं ना कहीं जाकर के कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा नंबर आए और पूरा उसको खोल के आपको प्रोडक्ट करना है, नहीं। क्वेश्चन की जैसी डिमांड होगी हम वैसा करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 0 फैक्टोरियल की। अब ये थोड़ा अलग केस है, इसको आप याद रख लेना। 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है? 1। 0 फैक्टोरियल कभी भी 0 नहीं होता, 0 फैक्टोरियल होता है 1। इसको आप प्लीज याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी मैंने आपको फैक्टोरियल बता दिया है क्या क्या होता है, आपको अच्छे से आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो नंबर लिखा है वो नंबर लिखना है और उसको 1 तक ओपन करना है लास्ट में उल्टा करके, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट। अब 6.2 करते हैं अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 फैक्टोरियल निकालना है। अभी सिखा के आई हूँ कैसे। 8 लिखा, फिर उसके बैक चलते रहो, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, बस 1 तक जाना है क्योंकि नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है।
तो बस इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दो, जो भी आंसर निकल के आएगा वो ही आपका आंसर होगा मल्टीप्लाई करके। अब इसका आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका पार्ट देख लेते हैं, क्या है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखो मेन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो भी छोटा नंबर है, अब क्या है 3 है, और जो बड़ा नंबर है, बड़े को हम छोटे तक तो ले जा सकते हैं, छोटे को तो बड़े तक नहीं ले जा सकते। हम क्या करेंगे, बड़े को छोटे तक ले जाएंगे। अब 4 को हम 3 फैक्टोरियल तक लिखेंगे, लिख सकते हैं, ऐसे भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने 3 के बाद फैक्टोरियल लगा दिया। चाहे आप फैक्टोरियल लगाओ, चाहे आप इसको पूरा ओपन करके लिखो। अब माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो इसमें भी 3 फैक्टोरियल है, इसमें भी 3 है, तो मैंने दोनों को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ से 4, यहाँ से क्या बचा 1, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3। अब 3 फैक्टोरियल ओपन कर लो, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3, 3 2 जा 6 एंड 6 3 जा 18, तो यही आपका आंसर होगा। अब देखो इसको हम दूसरे वे से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही करेंगे। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल था, अब आप इसको पूरा ओपन कर लो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस में 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लिया। अब मल्टीप्लाई करा दो आपस में, 4 3 जा 12, 12 इंटू 24 माइनस 6। अब दोनों को माइनस कराएंगे, कितना आएगा 18। देखो आंसर दोनों में सेम ही आने वाला है, चॉइस आपकी रहेगी, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे कर सकते हो, चाहे आप कॉमन लेके करो, चाहे आप पूरा ओपन करके मल्टीप्लाई करा के करो, ठीक है। इजी है, फैक्टोरियल समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, क्या 7 फैक्टोरियल के इक्वल है, हमें ये चेक करना है। अब वैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं अपने, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, मैं फिर से वही कर रही हूँ, मैं बड़े वाले को छोटे वाले तक लेके जा रही हूँ। अब दोनों में से 3 फैक्टोरियल कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस 4 यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 5। अब 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे, मल्टीप्लाई करा दो, 3 इंटू 2 6 और ये आ जाएगा 30, ठीक है 30 आ जाएगा। राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है मेरी 7 फैक्टोरियल, 7 को ओपन करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 3 जा 6, 6 24, 24 को 5 से कराएंगे 120, और ये 6 इंटू 7, मैं उल्टा मल्टीप्लाई करा रही हूँ, आप चाहो तो जैसे मर्जी आप करा सकते हो, जरूरी नहीं आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 7 इंटू 720 0, ये 5040 आ गया। क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये जो बोला है ये हमारा रॉन्ग प्रूफ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। बस ये आपको प्रूफ करके दिखाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, अब यहाँ पे है हमारी मेन बात समझने वाली। मैंने क्या बोला था, जो बड़ा नंबर है ना उसको छोटे नंबर तक ले जाओ ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। अब बड़ा क्या है 8 है, 6 नीचे है, तो मैं क्या कर सकती हूँ 8 को 6 तक खोल सकते हैं, इसको 6 फैक्टोरियल तक फैक्टोरियल लगा दिया, उसके बाद नहीं खोलते, क्यों नहीं खोल रहे, क्योंकि मुझे दिख रहा है नीचे भी तो हमारा 6 फैक्टोरियल है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। नीचे ये था 2 फैक्टोरियल, इसको ओपन कर लेते हैं, 2 इंटू 1 हो गया ओपन, इसको कैंसिल आउट करा दो 4 आ जाएगा। तो आंसर क्या आया मेरा 28, है ना इजी, बिल्कुल इजी है, ठीक हो जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको करने का वे देखो, मैंने क्या कहा, मैं बड़ा नंबर जो भी होता है ना उसको छोटे तक ले जाती हूँ। अब मेरा 6 छोटा है, यहाँ पे 7 बड़ा है और 8 बड़ा है, तो 7 और 8 को मैं 6 तक ले आती हूँ, ठीक है। चलिए आप चाहो तो आप ऐसे ओपन करके भी कर सकते हो, पर ऐसे थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, तो हम इसलिए इसको ऐसे ही करेंगे। 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, एक्स अपॉन इसको भी मैं 6 फैक्टोरियल तक लेके चली जाती हूँ। अब यहाँ से तो मैं 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लूंगी, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1/7 इक्वल्स टू एक्स 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल, एलसीएम ले लेंगे इनका, क्या आ जाएगा 7, ये 7 प्लस 1, और ये एज इट इज 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब क्या करूंगी मैं, इसको ये ओपन करा लेते हैं पहले, ये क्या आ जाएगा मेरा 8/7, ठीक है, एक्स अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा हमारा 1/6 फैक्टोरियल तो था ही, इंटू में था 8/7, अब ये जो डिवाइड में था उतर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू में मेरा चल रहा था एक्स। तो देखो 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, कितना बचा 8 8 जा 64, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी 64, और यही मुझे फाइंड करना था, यही मेरा फाइनल आंसर है। देखो है ना इजी। अब आप अगर 6 फैक्टोरियल ओपन करके लिखते, फिर 7 फैक्टोरियल ओपन करके लिखते, फिर 8 फैक्टोरियल ओपन करके लिखते, फिर उनका एलसीएम लेते तो कितना बड़ा हो जाता। हमने इसको ऐसे ही शॉर्ट बना लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले वैसे तो ये फॉर्मूला है हमारा बेसिकली, पर सिंपली अगर हम देखें तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, एन और आर की वैल्यू हमें गिवन,
क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, यही दिया है ना, यही दिया है। बस n की वैल्यू पुट करा दो, कितनी है 6 फैक्टोरियल, और r की वैल्यू क्या है 2, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब क्या बोला है, बड़े वाले को छोटे वाले तक लेके चलो, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, मेरा आंसर 30 आ जाएगा। अब इसका जो ये सेकंड पार्ट है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है, फटाफट से। सिर्फ इसी में आपको एन और आर की वैल्यू को पुट कराना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर एन पी आर। अब आया हमारा मेन फॉर्मूला, जो परमुटेशन का फॉर्मूला होता है। इस पी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, परमुटेशन। एन पी आर, इसको लिखना कैसे, मान लो ये एन है, इसको मैंने एन लिखा, इसके आगे फैक्टोरियल लगा दिया। अब ये आर है, लिखना तो इसको भी है पर लेकिन इसको ऊपर वाले में से माइनस करा दिया। इसको याद करने का एक तरीका है बस, कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा एन है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, हम कह सकते हैं कितने, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर हमारे एलिमेंट्स कितने हैं। और जो आर है वो यहाँ पे क्या शो करता है मेरा, कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं, कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ, या हम बोल सकते हैं इसके प्लेस पे नंबर ऑफ वेज, कितने कितने वे से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा आर मैंने आपको बता दिया, एन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब यहाँ पे कंडीशंस बनाते हैं, सपोज इस वाली कंडीशन में आर मेरा क्या है, एन के इक्वल अगर हो जाता है इसमें, यहाँ पे मैं पुट करा रही हूँ, तो क्या होगा, एन पी एन, क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ, एन आर जो है मेरा एन के इक्वल हो जाता है। तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर के प्लेस पे एन रखेंगे, और फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल, और पीछे पढ़ के आए हैं जीरो फैक्टोरियल कितना होता है 1, दैट मीन्स एन फैक्टोरियल। तो बेसिकली हमारा कहने का क्या मतलब है, कि एन पी आर, आर नहीं सॉरी, एन पी एन हमारा एन फैक्टोरियल ही आता है, मतलब कि जो भी यहाँ पे होगा बस उसका सिंपली आपको फैक्टोरियल करके लिखना है, एक चीज क्लियर होगी। सेकंड कंडीशन में लेके चल रही हूँ, कि अगर मेरा आर जीरो आ जाता है, अगर मैं आर को जीरो कर देती हूँ, तो पुट करा के देख लेते हैं क्या बनेगा, एन पी जीरो, n factorial upon n minus 0 factorial, that means n factorial upon n factorial, that means कैंसल आउट होके बन गया 1। इसका क्या मतलब हुआ, कि अगर मैं n p 0 आ जाता है तो मेरा आंसर आता है 1, क्या आता है 1, ठीक है। तो एक चीज और आपको यहाँ से याद करनी है, याद नहीं करनी, इसको ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कि जो r है मेरा वो n के इक्वल होगा या n से छोटा होगा, ठीक है। आर कभी भी मेरा एन से बड़ा नहीं होगा, जितना मेरा एन है या तो उतना ही होगा, या फिर उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं होगा, बार बार कह रही हूँ, इस कंडीशन को याद रखना, क्वेश्चन में यूज होगा। और या फिर आर जो है मेरा या तो जीरो के इक्वल हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं हो सकता, आप -1 -2 -3 ऐसे नहीं ले सकते, ठीक है। दो कंडीशन आपको याद रखनी है, आर जो है मेरा एन के इक्वल होगा या छोटा होगा, या जीरो होगा या जीरो से बड़ा, ठीक है। ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हो, कि अगर मैं एन पी एन कराऊँ तो एन आएगा, एन पी जीरो कराऊँ तो 1 आएगा। ये फॉर्मूला तो हमारा है ही परमुटेशन का, ये तो आपको याद करना ही करना। वैसे तो इजी मैंने बता दिया, एन पी आर लिखना है, ऊपर वाला ऊपर लिखा एन फैक्टोरियल, नीचे लिखना पड़ा तो ऊपर वाले में से माइनस करवा के लिख दिया, सिंपल हो गया डेरिवेशन फॉर्मूले का। अब फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब बोला गया है कि परमुटेशन जब हमारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं होते, मतलब अलग अलग नहीं होते। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, सपोज वी हैव वर्ड रूट। अब इसका हमें बोला गया है कि इसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालो, इसका हमें हमें परमुटेशन निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी इसका परमुटेशन, पहले तो नंबर काउंट करूंगी मैं, कितने हैं 1 2 3 4, 4 है, तो इसको मैं निकाल सकती हूँ 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेरा ओ है ना वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना यहाँ पे, लेकिन मैं तो एक बार में चारों काउंट करके उसको फैक्टोरियल निकाल दूँ, मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल रही हूँ मैं इसके। लेकिन ओ जो है मेरा वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 बार रिपीट हो रहा है, कंडीशन तो वही बनेगी ना। मैंने एक बार पहले में तो वो चारों के चार काउंट कर लिए, चार अपना अलग अलग समझ के, लेकिन अगर वो उसी पोजीशन पे आएगा तो उसको मुझे वहां से डिलीट करना पड़ेगा। इसलिए जो चीज 2 बार आ रही है सेम है, 2 बार आ रही है सेम है, बार बार कह रही हूँ ध्यान रखो, जो चीज रिपीट हो रही है सेम है, उसको ही जितने टाइम्स है वो उससे लिखो और फैक्टोरियल लगा के उससे डिवाइड करा दो, सिंपल, ठीक है। तो करा दो, अब यहाँ से 4 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल कैंसिल कराया, तो कितना आंसर आ गया मेरा 12।
बस इसमें हमें परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, आपको बस इतना ही समझना था कि अगर मेरा कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, ठीक है, वो डिफरेंट नहीं है, तो आपको बस जितनी बार वो आ रहा होगा उतने टाइम्स आपको डिवाइड करा देना फैक्टोरियल लगा के, ठीक है। अब क्वेश्चंस में आएगा तो हम और ज्यादा इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब किसी का कोई भी डाउट है तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट करके या आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम या एफबी पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और अब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और शेयर करते चलना। चलिए अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट 6.3 को, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक के डिजिट हैं। बोला गया है कोई भी डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही। अब तक तो हम क्या करते आ रहे थे, अब तक हम क्या करते आ रहे थे, 9 डिजिट्स हैं, यहाँ आएंगी 9, यहाँ 8 आएंगी, यहाँ 7 आएंगी, आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आंसर आएगा। लेकिन अब हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है, एन पी आर, दैट मीन्स एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, यही होता है। अब एन क्या बताया था मैंने कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, एन क्या है मेरे यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 से लेके 9 तक कितनी डिजिट्स बनेगी, 9, तो एन कितना हो गया, 9। आर कितना है, कितने तरीकों से उसको अरेंज करना है, कितने वेज में, 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है। आर क्या है मेरा यहाँ पे, 3 है, कितना है, 3, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब लगा दो इस फॉर्मूला में, 9p3, दैट मीन्स 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ओपन करा दो, 9 8 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, कैंसिल कराया, आ गया आपका आंसर। मल्टीप्लाई कराएंगे 504, यहाँ पे भी क्या आ रहा था, 504। अब चाहे तो आप ऐसे कर लो और आपको फॉर्मूला पता है आप ऐसे भी कर सकते हो। समझ आ गया वो क्वेश्चन, यही आपका आंसर, ठीक है। एन और आर क्या है, बस आपको ये अगर पता है तो आप फॉर्मूला आपको बता ही दिया है, आप फॉर्मूले में आप यूज करो और आप बता सकते हैं, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि एन क्या आएगा, आर क्या आएगा। मैंने क्या बोला है आपको, एन वो है जिसमें मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जिससे हमें चीजों को बनाना है, चीजों को अरेंज करना है, वो आएगा। और आर क्या है मेरा, जिस वे में, जितने तरीकों से उसको अरेंज करना है, यानी 3 डिजिट की, तीन ही थी ना, कि 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, तो ये मेरा आर होगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। अब क्या फॉर्मूला था, एनपीआर। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अब कोई भी डिजिट अगर मुझे नहीं दिए तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होंगी, यानी टोटल मेरी 10 डिजिट्स आ जाएंगी, 10 डिजिट्स आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 10p4, क्योंकि 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है। लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, नहीं लिख सकते, ये हमारा रोंग, क्यों रोंग है। अब देखो मुझे क्या बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। मेरे पास ये यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स ले लेंगे। क्या अगर मैंने यहाँ पे सपोज 0 1 2 3 ऐसे कोई नंबर ले लिया, अगर मैं यहाँ पे 0 लगा देती हूँ, क्या ये 4 डिजिट का नंबर बनेगा, बताओ, नहीं बनेगा, क्योंकि जब अगर किसी नंबर के आगे 0 लगाओ तो उसको तो हम काउंट ही नहीं करते, तो 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, इसलिए ये हमारा यहाँ पर रोंग हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करें, मान लो 4 डिजिट का नंबर ही मुझे बनाना है। अब मैं इसको, इस वाली डिजिट को अभी के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 0 नहीं आ सकता, बाकी सब आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 ऐसे वेज हैं यहाँ पे जो मैं लिख सकती हूँ, पर 0 नहीं लिख सकती। अब बाकी के जो जितने भी हैं मेरे, ये कितने बचे मेरे, ये मेरे कितने बचेंगे यहाँ पे, मतलब कि मैं इसको 9p3 ऐसे निकाल सकती हूँ, क्योंकि n मेरा क्या है 9, और सॉरी आर क्या है मेरा 3, मतलब 3 ही जगह मुझे यहाँ पे फिल करनी है। और n कितना है मेरा 9 है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इनमें से, इन डिजिट में से जीरो को उसको, एक डिजिट तो यहाँ पे फिक्स होगी ना, क्योंकि बोले 9 डिजिट रिपीट, एक डिजिट तो यहाँ पे फिक्स हो गई है, कोई भी आ जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ कितनी 9 डिजिट बचेंगी। तो अब मैं 9p3 इसके लिए निकाल सकती हूँ, लगा दो फॉर्मूला 9 फैक्टोरियल, 9 - 3 फैक्टोरियल, और ये हम अभी भी निकाल के आए हैं। ये देखो 9/6, ये देखो ये आया, तो कितना था, ये 504 था। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको ये पूरा कंप्लीट करके दिखाना है, ठीक है। तो 504 वेज से मैं इसको अरेंज कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे एक 9 डिजिट ऐसी भी है जिसको मैं अरेंज कर सकती हूँ फर्स्ट नंबर पे, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, कितना आ जाएगा मेरा 36 और ये आ जाएगा 54, मतलब इन तरीकों से मैं इसको अरेंज कर सकती हूँ, यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज है, यही समझने वाली थी कि अगर हम 0 लगा देते तो 4 डिजिट का नंबर वो नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट, दिस इज 9 डिजिट इज रिपीटेड। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, इसको मैंने बहुत बार पहले भी पिछले एक्सरसाइज में भी करवा दिया है।
3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर के लिए यहाँ पे मेरे पास डिजिट जो है वो इवन होनी चाहिए, यानी 2, 4 और 6 की आ सकती है। और ये याद रखना कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, ट्राई योरसेल्फ, एंड इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट दिस, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी वन। वैसे कर तो आप ये भी सकते हो, लेकिन चलो करा देते हैं। फाइंड द नंबर 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का नंबर निकालना है। इन डिजिट का यूज करते हो, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हम इसमें सिंपली अगर मैं चाहूँ तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब एन कितना है मेरे पास, यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 5। आर कितना है, कितने वेज में हम इसको अरेंज करना है, 4 डिजिट का नंबर है तो 4 है। निकाल दो, 5 3 4 क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल भी बचा, दैट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आ जाएगा मेरा 120। तो ये भी मेरा आंसर है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा गया, हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, इनमें से ऐसे कितने हैं जो इवन होंगे। इवन यहाँ पे सिर्फ एक 2 है और एक 4 है, मतलब कि 1 2 3 4 यहाँ पे जो है मेरी सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट की आ सकती है। एक तो 2 आ सकता है और एक 4 2 डिजिट की आ सकती है। और कितने हैं मेरे पास, 5 है हमारे पास। और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। 5 में से एक डिजिट अगर यहाँ फिक्स होगी तो यहाँ कितनी आएंगी, 4। यहाँ कितनी आएंगी, 3। यहाँ कितनी आएंगी, 2। आपस में करा दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करा के आ जाएगा मेरे पास 48। तो ये और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन, 8 पर्सन की कमेटी है। इन हाउ मेनी वेज, कितने वेज से कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन। हमें 8 बंदों की एक कमेटी हमारे पास है, उसमें से मुझे एक चेयरमैन सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट नहीं करना, अरेंज करना है उनको, और एक वाइस चेयरमैन अज्यूम करना है। बोला है 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, एक पर्सन एक ही जगह ले सकता है, 2 जगह तो वो नहीं लेगा। तो आपको एन की वैल्यू पता है कितनी है, यहाँ पे 8 बंदे हैं मेरे पास। आर की वैल्यू कितनी है, कितने को अरेंज करना है, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन, यानी 2। निकाल दो हमारा एन पी आर, यानी कि 8p2। फॉर्मूला लगा दो, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। सॉल्व कर दो, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, कैंसिल कैंसिल। तो 56 वेज से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन मैंने आपके पास छोड़ा था एक्सरसाइज फर्स्ट में, ये वाला 5 लैक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स वाला। तो इसको भी अब हम कर लेते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या करना था। अब हमें फॉर्मूला पता चल गया, मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाह रही थी, तभी मैंने ये नहीं करा था। अब क्वेश्चन को पढ़ो। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं अलग अलग कलर के, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, उससे हम कितने अलग अलग सिग्नल्स को जनरेट कर सकते हैं। इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, अगर हर एक सिग्नल में सिर्फ 2 फ्लैग्स चाहिए, 1 बिलो दी अदर, ऐसे एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, कितने हैं मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स, 5 है। आर कितना है मेरे पास, 2 है, क्योंकि 2 ही फ्लैग्स चाहिए हमें अरेंज करने के लिए, लगा दो इसमें एन पी आर, दैट मीन्स एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, यानी 5p आर। आर में इसमें यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ओपन कर दो इसको, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, कैंसिल कैंसिल, यानी कि 20। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपना, कौन सा इस पे आगे तो नहीं, ये हो गया कमेटी वाला। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो फाइंड एन, एन की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या है, एन माइनस 1 पी वी रेशियो एन पी 4 इक्वल टू 1 रेशियो 9। अब आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, रेशियो की, रेशियो का क्या मतलब है, रेशियो का मतलब है उसको हम डिवाइड करते हैं, मतलब एन माइनस 1 पी वी डिवाइड में, ये थोड़ा सा मैंने इधर को लिख दिया, ऐसे लिख दिया, डिवाइड में एन पी इक्वल्स टू 1, ऐसे होता है रेशियो का मतलब, जिसको नहीं पता वो देख लो। अब ऊपर आप परमुटेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर जो लिखा है उसका फैक्टोरियल, यानी एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, अपॉन में ऊपर जो लिखा है वो लिख के माइनस जो नीचे लिखा होगा उसका, उसको माइनस करवा के लगा दे सकते हैं, डिवाइड में। अब इसके अंदर लगाओ फॉर्मूला, क्या आएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और इक्वल टू में मेरा क्या चल रहा था यहाँ पे, 1/9। अब जब ऐसे लिखा होता है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई
करेंगे इनडायरेक्ट, n-4 अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, n-4 ऊपर चला जाएगा और n फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 1/9। अब देखो ये इससे कैंसिल होगा, क्या बचा, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/9। अब मैंने आपको बताया था इसको भी मैं ओपन कर सकती हूँ, क्या लिख सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल, बस अब मैंने इसको यहाँ तक ओपन किया, क्यों किया, ताकि ये टर्म्स मेरी कैंसिल हो जाए, 1/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, तो n ही मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना था और मेरा n आ गया है 9, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आर। अब यहाँ पे मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। एक फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5t r इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6t r माइनस, लगा दो फॉर्मूला परम्यूटेशन का 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे यहाँ पे लगा दो, क्या रहेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब जब माइनस आ जाता है ना ब्रैकेट लगा लेते हो ताकि प्लस माइनस में भी गलती हो, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा मेरा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस माइनस, ये पूरा का पूरा आपको एज इट इज लिखना है, क्या रहेगा मेरा यहाँ पे 7 माइनस r का फैक्टोरियल। अब मैं यहाँ पे करा सकते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, हाँ क्रॉस करा देते हैं। तो मैंने क्या किया, 7 माइनस r फैक्टोरियल को लिखा यहाँ पे और डिवाइड में 5 माइनस r को लिखा यहाँ पे, इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखा यहाँ पे और इस फैक्टोरियल को मैं डिवाइड में ले जाऊँ, मतलब इसको और इसको क्रॉस किया जाए, ठीक है। क्यों किया है ऐसा, ताकि देखो अब मैं क्या बोल रही थी आपको, हर एक बार -1 होता चलता है फैक्टोरियल को, अगर हमें कम करना है ना। अब देखो 7 माइनस r तो था, जब मैं इसको नेक्स्ट टाइम इसमें से -1 कराऊंगी तो क्या बनेगा 6 माइनस r। अब मैं नेक्स्ट चलूंगी इसमें से एक -1 करवाऊंगी तो क्या बनेगा 5 माइनस r, बस यही तो चाहिए, सब बस यहाँ पे लगा दो फैक्टोरियल, रोक दो उसके यहीं पे 5 माइनस r का फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि ये और ये टर्म कैंसिल हो सके इसलिए हमने, ठीक है। 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको भी तो लिख सकती हूँ मैं 6 को 5 फैक्टोरियल तक ले जाऊँ, क्यों, तो ताकि ये जो 5 है आपने कैंसिल, ठीक। तो क्या बचा मेरा 7 माइनस r 6 माइनस r इक्वल टू 2 अब तो हम इसको कर सकते हैं सिंपलीफाई, करा देते हैं इसको सिंपलीफाई, क्या आ जाएगा 7 की मल्टीप्लाई 6 से कराओ, फिर r से कराओ, 7r माइनस 6 माइनस माइनस प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 4। अब r स्क्वायर में इधर लिखूंगी और ये आ जाएगा मेरा 13r प्लस 32, इधर आ जाएगा 12 तो माइनस का हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस का 13r प्लस 0 और 30 इक्वल टू 0। अब इसके हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करूँ तो 39 और मल्टीप्लाई करूँ तो 10। सिंपल है बिल्कुल, क्या बना सकते हैं 3r और 10 प्लस 30 इक्वल टू 0। अब क्या करें, पेज ऐड कर लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस क्या बोला मैंने, आर स्क्वायर माइनस 3r माइनस 10r और प्लस 30 इक्वल टू 0 लिखा। अब यहाँ से r को मिलेंगे, अंदर का बचेगा r माइनस 3, यहाँ से माइनस 10 को मिलेंगे, अंदर बचेगा r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो r माइनस 3 दोनों में से कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा r, यहाँ से बचेगा 10 इक्वल टू 0। मतलब r की जो वैल्यू आई है वो 3 है और एक बार आई है 10 है। अब ये वाली चीजें अगर आपको नहीं आती तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कैसे फैक्टर बनते हैं, कैसे r की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको ये बेसिक सा कंसेप्ट भी नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। चलिए अब आर की दो वैल्यूज आ गई, अब लेनी कौन सी है, कैसे पता चलेगा कि आर की कौन सी वैल्यू है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आर की वैल्यू है ना वो या तो एन के इक्वल रहेगी या एन से छोटी रहेगी। याद करो जब फॉर्मूला डेरिवेट करवाया था तब बताई थी कि जो आर की वैल्यू हमेशा या तो एन रहेगी या एन से छोटी रहेगी। अब यहाँ पे एन चेक करो कितना है, ये देखो 5 है ना, तो मेरा क्या है आर की वैल्यू एन से छोटी रहनी चाहिए या उसके इक्वल रहनी चाहिए, तो मेरी ये वाली वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये 5 से बड़ी चाहिए, तो आर की वैल्यू मेरी है वो फाइनली क्या आएगी 3। तो ये ही मेरा आंसर, ठीक है जी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। अब बोला है कि कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, कोई भी अगर मतलब होना चाहिए और ना भी उसका कोई मतलब हो, हम ऐसे कितने लेटर्स बना सकते हैं एक लेटर से, जिससे इक्वेशन ई क्यू यू ए सी आई ओ एन,
यूजिंग ईच लेटर एक्जैक्टली, हर एक लेटर सिर्फ एक बार ही यूज होगा। ठीक है, अब नंबर काउंट करो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो आपको क्या करना है, सिंपल इसका 8 फैक्टोरियल निकालना है। एक तो इससे सिंपल तरीका है, अगर आप इसके फॉर्मूला पे जाओगे तो 8 ही तरीकों से इसको अरेंज करना पड़ेगा। आप फॉर्मूला लगाओगे तो फिर से हमारा वही यहाँ पे 0 फैक्टोरियल बनेगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, वही देखो घूम फिर के वही आ गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सिंपली उसका 8 फैक्टोरियल करके निकाल सकते हो। अब 8 फैक्टोरियल निकाल दो, क्या होगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 3 सॉरी 4 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई करा के जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना क्या होगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड। वनडे वही है, अब उसमें कंडीशन नो लेटर इज रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं, और फर्स्ट क्या दे दी, 4 लेटर्स आर यूज्ड एज अ। अब चेक करो इसमें क्या है, पहले तो बोला गया MOND ये वर्ड है हमारे पास। अब हमारे पास बोला गया कि एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, मतलब कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें सिर्फ 4 लेटर्स ही यूज करने हैं, 4 लेटर्स का ही बनाना है, तो 6 3 4 4 बोला है तो 4 लगा दो। ये सोल्व करना नहीं आता आपको, 6 फैक्टोरियल 6 - 4 फैक्टोरियल लगाया, सोल्व किया, कितना है 2। इसको भी सोल्व कर देंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, आप कैंसिल हुए बच गया ये, इसको मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे, ये आ जाएगा मेरा 3। ठीक है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, सेकंड में क्या बोला गया है, फोर लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, सारे के सारे लेटर यूज करने हैं, मतलब 6 लेटर हैं और 6 ही बार उनको बनाना है, तो क्या आ जाएगा, मेरा क्या था ना NPN याद करो तो क्या होता है N फैक्टोरियल, दैट मींस 6 फैक्टोरियल, याद करो बता देना NPN निकाल के बताया था, तो ये N फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो 6 फैक्टोरियल अभी कितना होता है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 तक तो 120 होता है, और ये आ जाएगा मेरा 7। तो ये मेरा आंसर है। अब थर्ड वाले में क्या बोला गया है, all letters are used but first letter is a vowel। क्या बोला गया, पहला लेटर, कितने कितने लेटर्स हैं यहाँ पे, 5 है ना मेरे पास लेटर, 1 2 3 4 5। बोला गया all letters are used but first letter is a vowel। अब इसमें vowel चेक करो, एक तो ओ है एक ए है, मतलब यहाँ पे या तो ओ आएगा या ए आएगा, यानी कि यहाँ पे 2 ऐसी अरेंजमेंट हैं जो हमारे पास आनी चाहिए। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो मुझे बताना। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताना, बस आपको इसको सिंपली जैसे हम बाकी के क्वेश्चन करते हैं उसको वैसे ही करना है, यहाँ पे बस 2 प्लेसेस पे आएगा तो उसको लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, चलिए अब आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी ऑफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द लेटर दिस डू द 4 आईज नोट कम टुगेदर। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, आई जो है कम टुगेदर बोला गया ना, तो जो मेरा आई है साथ में आना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब पहली बात तो ये वर्ड ही चेक करो, आप इसमें एन लिखो एक बार आ रहा है, लिखो कितनी, कौन सा वर्ड कितनी बार, आई चेक करो कितनी बार आ रहा है, आई 1 2 3 4 4 टाइम्स आ रहा है। एस चेक करो, एस कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 4। टी कितनी बार आ रहा है, 1 2 बार। तो टोटल मेरे पास अगर मैं देखूँ ना यहाँ पे कितना है, 4 4 8 9 10 11 11 ऐसे। अगर मैं टोटल निकालूंगी ना, टोटल, तो टोटल अरेंजमेंट मैं कैसे निकाल सकती हूँ, मतलब कि पूरा का पूरा जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो, और सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई भी एलिमेंट मेरा रिपीट हो रहा है, वो जितनी बार भी रिपीट हो रहा होगा उसको उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अब आई कितनी बार, 4 बार रिपीट हो रहा है, वही 4 फैक्टोरियल लगा दो। एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, तो इसके लिए भी 4 फैक्टोरियल लगा दो। सी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसका भी 2 फैक्टोरियल लगा दो। ठीक है, अब एक चीज तो मैं नहीं लिखी, ठीक है, अभी सुनते जाओ क्वेश्चन क्या है। दूसरा उसने क्या बोला है, मुझे कहा है कि आई इज नॉट कम टूगेदर, आई इज नॉट कम टूगेदर, आई एक साथ नहीं आना चाहिए। मैंने टोटल निकाल लिया, क्या कह रही, मैंने टोटल निकाल लिया। अब मैं आई को एक साथ रखूँ, अगर 4 बार आई है, 1 2 3 4, 4 बार मैंने इसको एक बार एक बॉक्स में लिख दिया, बाकी के बचे हुए लेटर्स में इसमें एन है, 4 बार एस है, 2 बार E। मैं क्या करना चाह रही हूँ, टोटल में जो आई इकट्ठे आ रहे हैं उनको लिख के लास्ट में माइनस करा देंगे, इजी हो जाएगा। अब इसको चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, और ये पूरा एक काउंट होगा 8।
यानी 8 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि आई कम टुगेदर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, आई कम्स टुगेदर लिख लेती हूँ मैं, आई कम्स टुगेदर, क्योंकि मैं लास्ट में टोटल हमेशा इसको माइनस करवाने वाली हूँ ताकि मेरा आंसर आ जाए। अभी हम देखो एस जो है मेरा 4 बार रिपीट हो रहा है, तो लगा दो 4 फैक्टोरियल, यहाँ पी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल लगा दो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है लास्ट में कि जो मेरा ये 4 आई है, मैं इसको क्या लिख रही हूँ, डू नॉट कम टुगेदर, ये निकालना है मुझे। और मैंने कैसे टोटल में से जो इकट्ठे आ रहे थे ना उनको मैं बता रही थी, माइनस ये मेरा टोटल है और ये मेरा जो आई मेरे साथ आ रहे थे। ठीक है, बस अब आप इसको सिंपलीफाई करा सकते हो। अब प्लीज ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, नहीं आया तो आप मुझे बताना। अब कोई काम नहीं रहा, अब आपको क्या करना है, सिंपल फैक्टोरियल निकालना मैंने सिखा दिया है। यहाँ पे इसका फैक्टोरियल ओपन करना, इनका करना, जो कैंसिल होगा कैंसिल करा देना, जो बचेगा लास्ट में मल्टीप्लाई करा के लिख देना। ऐसे ही इसमें जो भी हमारा कैंसिल होगा कैंसिल करा देना, जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करा के लिख देना, लास्ट में दोनों को माइनस करा देना, वो भी आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन करना कैसे है, अब आप इसको ट्राई करें। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज्ड इफ द वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। देखो ये भी इजी है, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। ये परमुटेशन वर्ड को अरेंज करना है। क्या बोला है, पी स्टार्टिंग में आना चाहिए और एंड में आना चाहिए एस। बीच वाले वर्ड्स देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। 10 फैक्टोरियल निकाल दो, 10 फैक्टोरियल। अब देखो कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा, ई आर एम यू टी टी, देखो टी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसको 2 से डिवाइड करा दो बस। अब इसका निकाल दो, ये आंसर फर्स्ट आ जाएगा मेरा। इसको निकाल लेना आप, निकाल लोगे ना, चलो इसको आप सोल्व कर लेना, इजी है। बस अब मैंने आपको परमुटे सॉरी फैक्टोरियल नोटेशन में लिख के बता दिया है, बाकी सिंप्लीफाई करना आपका काम है। ठीक है, अब वोवल्स आर ऑल टुगेदर, अब क्या बोला है, सारे के सारे वावल्स इकट्ठे आने चाहिए। अब देखो वावल क्या है, ई, फिर क्या आया यू, फिर क्या आया ए, फिर क्या आया आई, फिर क्या आया ओ, बस इतने ही वावल है। इसको कम वावल्स आर ऑल टुगेदर, सारे के सारे इकट्ठे हैं, बाकी के बचे हुए को लिख दो, पी बचा, आर बचा, एम, टी, टी, एन, एस, यही बचा ना। ठीक है, अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और आठवां ये वो पूरा का पूरा। जब कम्स टुगेदर बोलते हैं उसको इकट्ठा एक बॉक्स में लिख लिया करो और उसको एक एलिमेंट काउंट किया करो। तो मेरे कितने हो गए, 8 फैक्टोरियल। अब क्या कुछ रिपीट हो रहा है, हाँ जी टी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करवा दो। अब इसमें अलग जब बोले ना वावल्स आर ऑल टुगेदर, तो इसमें हमें क्या करना होता है, ये भी काउंट करने थे, 1 2 3 4 5, इनको भी तो अरेंज करना है ना आपस में, अंदर अपने आप में भी तो अरेंज हो सकते हैं, तो इनके नाम का भी मुझे 5 फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। बस अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, सोल्व कर लेना इसको, इसको भी सोल्व करना है आपको और ये भी सोल्व करना है। ठीक है, हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की ओर। कॉम्बिनेशन क्या होता है, अभी देखो मैंने ना आपसे आपको अभी तक हमने क्या पढ़ा, परमुटेशन। क्या पढ़ा हमने, परमुटेशन। परमुटेशन में क्या पढ़ा कि अरेंजमेंट होती है, परमुटेशन क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। और क्या पढ़ा, एक स्पेसिफिक ऑर्डर भी होता है इसका। दो चीजें यही सीखी ना मैंने अब तक। अब कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन। क्या होता है, सिलेक्शन। ध्यान से सुनो, कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन। क्या होता है, सिलेक्शन। इसमें जो है मेरा ऑर्डर जो है वो मायने नहीं रखता, आप इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कैसे भी हो सकता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। मान लो मेरे पास 3 टेनिस प्लेयर हैं, ज्यादा नहीं लेते, 3 टेनिस प्लेयर्स ले लेते हैं, उसका एक ग्रुप है और वो भी मैंने ले लिया, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। अब मुझे इसमें से दो सिलेक्ट करने हैं, क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो वो क्या हो सकते हैं, एक्स वाई भी हो सकते हैं, वाई जेड भी हो सकता है और जेड जेड एक्स भी हो सकता है, हो सकता है ना। तो मैं इसको अलग अलग वे से मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 3 टेनिस प्लेयर में से मैंने 2 सिलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अब हम पढ़ते हैं क्या होता है। मैंने आपको एक सिर्फ एग्जाम्पल लेके बताया है कॉम्बिनेशन का कि ऐसे सिलेक्ट कैसे किया गया है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर। वहां पे हम क्या लिखते थे परमुटेशन के लिए, एन पी आर।
P फॉर परमुटेशन इज P फॉर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के लिए भी यही लिखेंगे। सेम फॉर्मूला है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब आप बोलोगे सेम तो नहीं हो सकता फॉर्मूला, क्योंकि परमुटेशन में भी यही है, कॉम्बिनेशन में भी है, कुछ तो डिफरेंस होगा। हाँ जी है। कॉम्बिनेशन में पूरा का पूरा परमुटेशन का फॉर्मूला लिखना है और बस लास्ट में आपको यहाँ पे r फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई कराना है डिवाइड, ठीक है। बस ये आपका काम है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और इसमें भी मैं कंडीशंस लगा के बता देती हूँ। इफ हमारा r जो है वो अगर n के इक्वल हो जाता है तो n c n हम पुट करके देख लेते हैं क्या आएगा, n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी n फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये आपस में कैंसल, तो यह 1 और ये भी 1, तो आंसर आया 1। दैट मीन्स n c n इज इक्वल्स टू 1। और सेकंड कंडीशन में अगर मैं बोलूँ कि इफ अगर मेरा r 0 हो जाता है तो क्या आएगा, n c 0 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। दैट मीन्स अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, ये इससे कैंसिल, यानी कि ये भी क्या आ गया 1। तो यहाँ से क्या चीज क्लियर हो गया, n c 0 भी मेरा क्या होता है 1, ठीक है। वहां पे पढ़ा था npn, npn क्या होता था n फैक्टोरियल, ncn क्या होता है 1, ये चीज याद रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं आपको कंडीशन बता देती, जो मेरा r है वो n के इक्वल होना चाहिए या n से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन भी आपको इस फॉर्मूला के साथ याद रखनी है। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, किसका, कॉम्बिनेशन का। और आप उसका परमुटेशन का फॉर्मूला तो आप पढ़ ही चुके हो, ठीक है। अब एक चीज और है यहाँ पे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर करवा देती हूँ। मान लो एन सी एन माइनस आर निकालना हो, तो मैंने क्या कहा था, क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस, जो डिवाइड में है इसको एन माइनस आर, इस पूरे का फैक्टोरियल, और डिवाइड में जो है उसका एक बार और मल्टीप्लीकेशन में लिखना है। मैं अभी सिर्फ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इसमें यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कराओ, क्या आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस माइनस प्लस आर, और ये फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। क्या बना मेरा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई में एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या यही नहीं एनसीआर पढ़ा मैंने, याद करो, चेक करो, ये देखो पूरा का पूरा सेम है ना, यही तो एनसीआर है। तो यहाँ से एक चीज और मेरी क्लियर होगी कि एन सी एन माइनस आर इज इक्वल टू एन सी आर, होगी ना क्लियर, ये भी क्लियर होगी। अब जब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, एन माइनस आर, जब हम, तो ये हमारा दोनों को अगर हम इसको और इसको ऐड कराते हैं तो आंसर में मिलता है मुझे एन। चाहो तो आप इसको देख लो सोल्व करा के, एन माइनस आर प्लस आर दोनों कैंसिल होंगे तो बचा कितना एन है। तो एक चीज आपको यहाँ से क्लियर होगी कि इन दोनों का जो सम है, अगर ये आपस में इक्वल है, इक्वल तो ये है, हमने प्रूफ भी कर लिया, अगर ये आपस में इक्वल है तो ये और ये इनका जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, एन के। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम अपना लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हमने क्या किया अब तक, हमने अब तक परमुटेशन में फॉर्मूला लगाया, अरेंज किया एलिमेंट्स को, अब सिलेक्शन आएगी कॉम्बिनेशन के अंदर। देखो अभी की पढ़ के आए हैं हम, एन सी एट इज इक्वल्स टू एन सी टू, एन है एन है, सी है सी है, अब नीचे क्या है 8 और 2, और दोनों आपस में क्या है इक्वल, अभी पढ़ा है जस्ट अभी, ये देखो ये कंडीशन लगेगी यहाँ पे कि दोनों आपस में, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, एन के इक्वल आएगा, ठीक है। तो एन की कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास, 10 आ गई। निकालना क्या है मुझे, फाइंड एन सी टू, यानी एन कितना आ गया मेरा 10 सी टू। अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं ना, कॉम्बिनेशन का क्या होता है, एन सी आर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और साथ में आपको एक आर फैक्टोरियल और ऐड कर देना है, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम ये लगाएंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, कर दो सोल्व इसको, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे कर देते हैं हम सोल्व, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। जहाँ तक पता है ना कि ये कैंसिल हो जाएगा वहां तक ले जाओ, इसको कैंसिल कराया आ गया तो 5 9 से कितने हो गए 45, यही मेरा आंसर हो, है ना कॉम्बिनेशन भी इजी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसका फर्स्ट पार्ट मैं कराऊंगी, सेकंड आप ट्राई कर लेना, ठीक है। मैं पहले ही बता दी हूँ, फर्स्ट में करा देती हूँ। अब मैंने रेशो का मतलब पीछे भी बताया था क्या होता है, डिवाइड 2n c3 डिवाइड n c3 इक्वल टू 12/1, ठीक है। अब इसमें लगा दो c है ना, c तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, ये याद रखना कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऐसा ना हो परमुटेशन का कॉम्बिनेशन में लगा रहे हो, कॉम्बिनेशन का परमुटेशन में लगा रहे हो। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या लगेगा, 2n फैक्टोरियल
अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। इसके बाद ये क्या हुआ, ये पूरा डिवाइड में n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल और इंटू में 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। 12/1 करा दो अब इसको सॉल्व। पहले तो मैं इसको रेसिप्रोकल करा देती हूँ। 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और जब रेसिप्रोकल कराएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर बन जाता है। n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और इक्वल्स टू 12/1। ठीक है, अब इसको यहाँ पे चेक करो आप, किस चीज को हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं। अब देखो 2n है, अब यहाँ पे भी 2n है, लेकिन ये क्या है -3 है, तो इसको हम -1 करके यहाँ तक ले जा सकते हैं। 2n सॉरी यहाँ पे 2n तो आएगा ही आएगा, फिर आएगा 2n-1, फिर आएगा 2n-2, फिर आएगा 2n-3 का फैक्टोरियल अपॉन में 2n-3 का फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल से ये तो मैं पहले ही कैंसिल करा देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा मेरा n-3 फैक्टोरियल, और डिवाइड में n का फैक्टोरियल भी ओपन कर लेते हैं हम। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसको n इंटू n-1, n-2 एंड n-3 का फैक्टोरियल। अभी ये आपको ओपन करना आ गया होगा, इक्वल टू में ये चल रहा है। ठीक है, ओपन करना आ गया होगा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया सिंपली। अब देखो ये इसके साथ कैंसिल, n-3 से ये कैंसिल हो गया, कैंसिल इस n से ये वाला n कैंसिल। ठीक है जी, अब अगर मैं ऊपर से यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, ले सकते हैं। एक 2 ऑलरेडी था, एक 2 नहीं, पहले मैं यही लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो। एक 2 हमने यहाँ से कॉमन लिया, अंदर क्या बचा n-1, ऊपर तो और कुछ नहीं बचा। डिवाइड में क्या चल रहा है मेरा n-1 और n-2 इक्वल टू में 12/1। अब इस n-1 से ये कैंसिल हो गया। अब करा दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे एक ब्लैंक पेपर की जरूरत पड़ेगी, ले रखा है 2n-1 और इंटू 2, और डिवाइड में चल रहा था मेरा n-2। ठीक है, यही है ना, देखो हाँ, और इक्वल टू में 12/1। अब करा दो इसको, पहले तो मल्टीप्लाई करा दो, 2n-1 क्रॉस मल्टीप्लाई में करा रही हूँ तो ये 1 ही आएगा तो सिंपली, और ये 12 इंटू n-2। अब ये 4 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 2n-1 इक्वल टू 12/4, n-2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो क्या बचा 2n-1 इंटू 3 की मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे। ठीक है, अब -1, ये -6 था इधर आके प्लस का बन जाएगा, ये 3n इधर प्लस का था इधर माइनस का बन जाएगा, तो ये कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया n, तो मतलब n क्या आ गया मेरा 5, n की वैल्यू क्या निकल के आई मेरी 5। अब इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल आराम से आप इसको नोटबुक पे ट्राई करना, कोई भी डाउट हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, हाउ मेनी कोर्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल है, ये मैंने पहले ही बना लिया ताकि टाइम ना वेस्ट हो। इस सर्कल पे ना 21 पॉइंट्स हैं, ये वाले जो है ना काउंट कर लेना चाहिए आप फ्री देख के, 21 पॉइंट्स हैं। उसने क्या बोला, हाउ मेनी कोर्स कैन बी ड्रॉन, कितनी कोर्स हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब मान लो ये पॉइंट्स है, कोर्स का क्या मतलब है, एक पॉइंट को दूसरे से ज्वाइन कराना है, इससे भी ज्वाइन होगा, इससे भी ज्वाइन होगा, इससे भी ज्वाइन होगा, इससे भी सबसे होगा। ऐसे ही ये वाला पॉइंट इससे भी ज्वाइन होगा, इससे भी ज्वाइन होगा, इससे भी, इससे भी, सेम ये वाला इससे इससे, ऐसे तो बहुत सारी बन जाएंगे, तो ऐसे हम समझ ही नहीं पाएंगे कैसे होगा। तो यहाँ से कॉम्बिनेशन का एग्जैक्ट यूज हुआ हमारा हुआ है सॉरी। तो यहाँ से हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होगा ताकि हम इजीली बता पाएं कि कितनी नंबर ऑफ कोर्स यहाँ पर बन सकती हैं एक सर्कल के अंदर। अगर हमारे पास एक सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स ड्रॉ हो रखे हैं तो कितनी कोर्स हम उससे बना सकते हैं। अब n कितना है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास 20 है। r कितना आएगा यहाँ से r, अब r बताओ कैसे कितना आएगा, बता सकते हो कितना आएगा। अब जो ये कोड है इसको बनाने के लिए मेरे कितने पॉइंट्स लग रहे हैं, 2 पॉइंट्स ही तो लग रहे हैं, एक ये 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 एक ये। जब भी मैं इसको बना रही हूँ तो 2 पॉइंट्स का यूज करके ही बना रही हूँ ना कोड को, तो मेरा आर कितना आएगा यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि क्या होता है, एनसीआर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। एन क्या है मेरा 21 फैक्टोरियल और 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, आर कितना है 2 फैक्टोरियल। सिंपली अब इसको 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, और ये क्यों किया क्योंकि 21 में से 2 को माइनस करेंगे 19 फैक्टोरियल जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको ओपन कर लिया। दोनों कैंसिल हो गए, इसको कैंसिल कराएंगे तो मेरा 210 ऐसी कोड्स हैं
जो मैं इस सर्कल के अंदर ड्रॉ कर सकती हूँ। देखा फॉर्मूले से कितना इजी हो गया। आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया, अब हम बता सकते हैं कि इस सर्कल के अंदर मैं 210 कोर्ड्स को ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड। अब बोला गया क्या वर्ड यूज हुआ है, सिलेक्टेड। जब सिलेक्शन वर्ड यूज होगा तो दैट मीन्स हमारा कॉम्बिनेशन का यूज हो रहा है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। अब मेरे पास बॉयज कितने हैं, 5। गर्ल्स कितनी हैं, 4 हैं। अब मुझे यहाँ से 3 बॉयज लेने हैं और यहाँ से भी 3 गर्ल्स लेनी है, तो सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ बस, 5C3 और यहाँ पे 4C3। कैसे, 5 में से 3 लेनी है, टोटल कितनी है, 5 है, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 5 है। और r कितनी है, सिर्फ 3 ही तो गर्ल्स चाहिए, सॉरी 3 ही तो बॉयज चाहिए, तो r मेरा कितना आएगा, 3 आएगा। और याद करो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, जब हमें इसकी टोटल निकालना होता है कि कितने टोटल आएंगे हमारी अरेंजमेंट्स, हमारी सिलेक्शन कितनी आएगी, तो हम मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देना, आंसर आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख लूँ, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे अब मैं फॉर्मूले का डायरेक्ट मैंने यूज किया है, आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूरा नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको सिंपली ओपन करके बता रही हूँ। ओपन भी करना मैंने आपको बहुत बार सिखा दिया है, ताकि ये कैंसिल हो सके, बस हमें वहां तक लेके जाना है टर्म्स को ना, ताकि ये कैंसिल हो सके। ठीक है, और इसको भी मैं कैंसिल करा देती हूँ, आएगा 10 और ये आएगा 4, दैट मीन्स 40 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक सिंप्लीफिकेशन है, फैक्टोरियल को मैंने आपको बहुत बार सिखा दिया कैसे सोल्व करना है, और बाकी आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बता दिया है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि जब हमें टोटल बताना होता है तो हम आपस में उनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। अब देखो मेरे पास रेड बॉल्स कितनी है, 6 है, व्हाइट बॉल कितनी है, 5 है, और ब्लू बॉल्स भी दिया है, ब्लू बॉल्स कितनी है, 5 है। 9 बॉल्स ऐसी हैं जो मुझे सिलेक्ट करनी है। इफ सिलेक्शन कंसिस्ट, सिलेक्शन का यूज हो गया, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन यूज होगा, कंसिस्टिंग ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर। इसमें से भी 3 आनी चाहिए, इसमें से भी 3 आनी चाहिए, इसमें से भी 3 आनी चाहिए, टोटल किया तो 9 ही है, 9 बॉल ही मुझे चाहिए थी। अब इसमें आप फॉर्मूला लगा देना कॉम्बिनेशन का, 63 इंटू ये सारा ऐसे करके लगा देना। अब ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड इफ देयर इज एक्जैक्टली वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, देखो इसमें आपको क्या करना है, 52 कार्ड्स होते हैं एक, अगर किसी को वो ताश के पत्तों के बारे में अगर अच्छे से नॉलेज है तो वो आपको बता सकते हैं कि एस जो होते हैं ना मेरे, एस उसके अंदर कितने होते हैं, इसके अंदर मेरे एस होते हैं 4, टोटल मेरे 4 होते हैं, और जिसमें से 2 तो होते हैं मेरे ब्लैक, है ना, 2 ही होते हैं ना ब्लैक, और 2 होते हैं मेरे रेड, यही होता है। अब मैंने कहा एस डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड, 5 कार्ड चाहिए मुझे, इसका 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है। आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड से इफ देयर इज एग्जैक्टली वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन, हर एक कॉम्बिनेशन में एक एस होना ही चाहिए। मैं पहले यहाँ पे एस निकाल लेती हूँ अपना, 4 में से मैं कितना सिलेक्ट करूँ, एक ही तो सिलेक्ट करना है कि एक मेरा आ जाए। ठीक है, इसमें मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ, क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, कैंसिल कैंसिल यानी 4, 4 आ गया। अब मेरे पास कार्ड्स कितने थे, 52 कार्ड थे, जिसमें से मैं एज तो निकाल ही चुकी हूँ 4, तो कितने बचे, 48 बचे। अब मेरे पास क्या आएगा, 48 में से मुझे क्या निकालना है, 5 में से मेरे पास 5 कार्ड्स में से एक कार्ड तो मैं निकाल चुकी हूँ, बचे कितने, 4 कार्ड, 4 कार्ड निकाल दो, इसका कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला लगाया, यहाँ 44 आएगा, यहाँ 4 आएगा, इसको आपने ओपन किया, 42 47 46 45 और 44 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडिंग 44 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब आप इसको कैंसिल करा दो, किससे होएगा, 2 को कैंसिल कराया, ये आ जाएगा, 3 से कैंसिल कराया 15 आ जाएगा, 4 से कैंसिल कराया 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 इंटू 47 इंटू 23 इंटू 15। अब इसको मल्टीप्लाई करके बता देना क्या आंसर आएगा आपका। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या करना है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना है।
ये कितना आया मेरा 4 आया, इंटू ये कितना है ये आप मुझे बताओगे मल्टीप्लाई करके, लास्ट में जो भी आएगा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17? अब देखो ध्यान से सुनो, ये भी क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। इसमें आपको क्या करना है, हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम, कितने तरीकों से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन आ गया यानी कॉम्बिनेशन यूज होगा। क्रिकेट टीम ऑफ 11, 11 बंदों की एक क्रिकेट टीम है, हमें सिलेक्ट करनी है 11 बंदों की, फ्रॉम 17 प्लेयर्स, टोटल मेरे पास कितने प्लेयर्स हैं, 17 प्लेयर्स, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बाउल, इनमें से 5 तो ऐसे हैं जो कि बाउलिंग कर रहे हैं। ठीक है, इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर, अगर हमें 11 बंदों की टीम बनानी है तो उसमें से मेरे पास कम से कम 4 बॉलर तो होने ही चाहिए। कितने होने चाहिए, 4 बॉलर। अगर मैं बॉलर की बात करूँ, यहाँ पे मैं अगर बॉलर निकाल लूँ, मुझे यहाँ पे निकालने हैं बॉलर्स, मैं निकालती हूँ, तो 5 तो मेरे पास हैं ही, उसमें से मुझे 4 चाहिए। कितने चाहिए, 5 तो हैं ही, 4 चाहिए, तो 5C4 लिख सकती हूँ, यानी 5 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पे 5 माइनस 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, सोल्व कराएंगे इसको, ये आ जाएगा मेरा 4 फैक्टोरियल इंटू 1, आपस में कैंसिल, यानी ये तो आगे मेरे 5 बॉलर्स ऐसे आ गए हैं मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास थे कितने, कितने की टीम बनानी है मुझे, 11 की। 11 में से मेरे पास 4 बाउलर तो फिक्स हैं कि आने ही आने चाहिए, तो बचे कितने मेरे पास, 7 ही बचे, 7 ही बचे ना, 7 मेरे पास कितने होंगे, क्या होंगे, बैट्समैन होंगे। कितनी बात समझ में आ गई। अब 17 टोटल प्लेयर्स थे, टोटल प्लेयर्स कितने थे, मैं फिर से लिख देती हूँ, टोटल प्लेयर्स कितने थे मेरे पास, 17, जिनमें से मैंने बाउलर निकाल लिए, कितने आए हैं मेरे, 5 आ गए हैं। 17 में से मेरे पास 5 आ चुके हैं, तो अगर मैं यहाँ से बैट्समैन निकालूंगी, बैट्समैन तो मैं निकाल सकती हूँ, माइनस करा दो इनको, 17 माइनस 5 कितने आ जाएंगे, 12, तो मेरे पास 12 12 सॉरी 12 ऐसे आगे क्या आगे, बैट्समैन आगे। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब मुझे निकालना है, 12 मेरे पास टोटल बचे हैं, उसमें से मुझे 7 सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि देखो 11 की टीम बनानी है ना, 4 तो बॉलर उसमें पक्के हैं, अब बचे कितने, 7, 7 क्या होंगे, बैट्समैन होंगे, लेकिन जितने मेरे प्लेयर्स हैं उनमें से मैंने 5 बॉलर निकाल दिए अपने, तो बचे कितने मेरे, 12 बैट्समैन बचे, 12 बैट्समैन बचे। अब 7 में से सॉरी 12 में से मुझे 7 अपने क्या निकालने हैं, बैट्समैन निकालने हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, 12C7, दैट मीन्स 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा मेरा, 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। अब इसको आप सोल्व कर लेना, अगर आप कहो तो चलो मैं सोल्व भी करा देती हूँ, ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा मुझे, क्या था मेरा, 12 फैक्टोरियल आ गया था, और 5 और 7, 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, करा दो इसको सोल्व, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 7 फैक्टोरियल एज इट इज, ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब इसको कराओ कैंसिल, 2 से कैंसिल कराएंगे, 4 आ गया, 4 से ये वाला 4 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, 2 आ गया। ठीक है, अब इसको आपस में हम करा देते हैं मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 6, 6 को कराएंगे 66, और ये हमें इसको 12 से मल्टीप्लाई कराना, क्या आ जाएगा 60। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 792। ठीक, अब मेरे पास क्या करना है, मुझे टोटल कैसे निकलेंगे मेरे, वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा देंगे, बाउलर और मेरे बैट्समैन को मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अभी मेरे बाउलर कितने निकल के आए थे, देखो 5 आए थे निकल के, और बैट्समैन मेरे कितने आ गए हैं, 792, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरा 3960, यही मेरा आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, और दूसरी बार इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, एक बैग में हमारे पास कितनी, 5 तो ब्लैक हैं और 6 रेड बॉल्स है। ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड, ये तो इजी है। अब क्या बोला है, 2 ब्लैक निकालनी है, इसमें से 2 निकालनी है, और 3 रेड निकालनी है, 5C2 और यहाँ से 6C3 आपस में मल्टीप्लाई करा देना, ये कर लेना, आप सोल्व हो जाएगा ये भी। ठीक है, अब ये है हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए करते हैं फटाफट से। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज
इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, बोला है नो कोर्स अवेलेबल है, 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं, चूज करने हैं, दैट मीन्स सिलेक्ट करने हैं, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन, एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, टोटल कोर्स देखो कितने हैं यहाँ पे, टोटल कोर्स 9 है। सिलेक्ट कितने करने हैं, 5, 5 सिलेक्ट करने हैं। और जो कंपलसरी है ना मेरे, वो कितने हैं, 2 है, मतलब 2 तो लेने ही लेने हैं। ठीक है, 2 तो लेने ही लेने हैं, मतलब 9 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो मेरे पास 7 ऐसे बचे, 7 बचे हैं। अब 7 में से भी मुझे, ध्यान से सुनो, मैं फिर से बताती हूँ आपको, फिर से हम इसको एक बार करते हैं क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। मेरे पास 9 कोर्स है, 9 में से 5 तो 9 में से आपको 5 सिलेक्ट करने हैं। 9 में से सॉरी, जो 2 हैं वो हमारे स्पेसिफिक हैं, आपकी आपको लेने ही लेने हैं, लेने ही लेने हैं, दैट मीन्स 9 माइनस 2 यानी कि 7 मेरे पास ऐसे बचे, 7 में से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, 7 में से मुझे सिलेक्शन करनी पड़ेगी बाकी के कोर्सों की। अब 5 में से 2 कोर्स तो मेरे फिक्स थे, 5 माइनस 2 करूंगी तो कितना आया, 3, तो 7 में से मुझे चॉइस मिल गई 3, यानी 7 में से मुझे 3 और सिलेक्ट करने पड़ गए। समझ आई ना बात, समझ रहे हो क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं कि 9 कोर्स थे, 9 कोर्सों में से आपको 5 कोर्स लेने हैं, सिंपल समझो, 9 में से आपको 5 कोर्स ऐसे हैं जो लेने ही लेने हैं, 5 में से आपको 2 ऐसे हैं जो कंपलसरी हैं कि वो लेने ही लेने हैं, बचे 3। अब 3 सिलेक्ट होंगे, वो किस में से होंगे, इसमें से सिलेक्ट होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा -2 करा देंगे हम, क्योंकि जो ये है मेरा 9 है उसमें से 2 कोर्स तो कंपलसरी है, तो बच्चे कितने, 7, तो 7 में से मेरी चॉइस होगी, 7 में से मेरा सिलेक्शन होगा। ये बात यहाँ पे समझने वाली थी, बाकी तो फॉर्मूला ही है, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 3, तो सोल्व करा दो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी और ये कैंसिल करा दिया मैंने। 35 ऐसे वेज हैं जिससे हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आज ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी का कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और आपको अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक का लिंक चाहिए तो आप चैनल में जाकर के देख लेना, आपको मिल जाएगा। और अगर आप कहोगे तो इस वीडियो के एंड में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों का लिंक लगा दूंगी। और सेकंड, आप वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना अगर आप ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी क्लासेस को पढ़ना चाहते हो। दूसरा, आप मेरे को कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि आपको आगे किस क्लास के लिए, या फिर कौन सी एक्सरसाइज आपको समझ नहीं आ रही, कौन सा क्वेश्चन ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा, उसके लिए हम क्लास बना लेंगे दोबारा से। ठीक है, आपको किसी और क्लास के लिए पढ़ना है, यू कैन मैसेज में, तो हम उसके लिए भी हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। और किसी का कोई भी डाउट है, मैं बार बार कह रही हूँ, किसी का कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, अगर फिर भी डाउट है, यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे, आप कहीं पे भी कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ। और वहाँ पे अपना कोई भी, अगर आपको मेरा समझाया समझना है उसका स्क्रीनशॉट लो, वहाँ पे जाकर के मुझे मैसेज करो, वहाँ पे जाकर के आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और क्वेश्चन में भी, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है, या आप किसी और बुक को प्रेफर कर रहे हो, उस बुक का आपका कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं आपको उसी टाइम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, चलिए, अब लास्ट में इतना ही बोलूंगी कि अगर आपको मेरे एफर्ट्स, यहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ वाकई में एफर्ट्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना कुछ मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपको एक लाइक का बटन प्रेस करना है, वीडियो को शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना, क्योंकि आपको यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ये तो आपको मिल ही रहा है, क्लास 11th का सब कुछ मिल रहा है, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, और एक और बुक को हम कई बार प्रेफर करते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। और इसके साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए भी मिलेगी। ठीक है, साथ में ही मैं अपने चैनल पर ही आपको देखना, जा करके आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा, शॉर्ट ट्रिक बहुत सारी ऐसी मैंने बनाई हुई हैं, आप जा करके उसको देख लेना। और लास्ट में बस यही, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर, हमारा एक चैप्टर और रहता है, उसको भी हम बड़ी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, और आई थिंक उसके लिए भी हम एक वन शॉट वीडियो ही बनाएंगे, ताकि पूरा का पूरा हमारा चैप्टर एक ही क्लास में फिनिश हो जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं